सज्जनों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे लिए नौकर की तरह काम कर सकता है अगर हमें उसे साधना आ जाए तो। उसको हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे हम उसको अपने वश में कर सकते हैं, ये तरीके अगर किसी की समझ में आ जाए तो फिर उसका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो अवचेतन मन है, जो सोया हुआ, जो अंदर है, जो बाहर से दिखता नहीं है। दुनिया के 98% जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड से ही काम करते हैं, लॉजिकल माइंड से ही काम करते हैं, चेतन मन से ही काम करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इनके पीछे देखिए बहुत बड़ा विज्ञान है। पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति, ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि व्यक्ति की अगर समझ में आ जाए, अगर किसी आदमी को ये बातें समझ में आ जाए तो फिर वो ज़िंदगी में उन्नति के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ है, मंत्र है, वो सब इनसे संबंधित ही है। पाश्चात्य जगत ने क्या किया कि जब उनको समझ में आया कि अगर हिंदुस्तान को, इंडिया को अगर ख़त्म करना है तो इसकी संस्कृति को ख़त्म करो। संस्कृति के ख़त्म करने से आज का जो युवान वर्ग है उसको मंत्रों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। मंत्रों के देखें, ये जो अवचेतन मन है ये मंत्रों से खुल जाता है, ये किसी की समझ में नहीं आता है। देखें, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट ऑलवेज विल मैनिफेस्ट इन योर बॉडी एंड इन योर आउटर वर्ल्ड। आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो हमेशा धीरे 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 आपके शरीर में घटित होने लग जाएगा और धीरे धीरे बाह्य जगत में भी वो ही होने लग जाएगा आपके साथ में। बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स इन योर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, कोशिकाएं जिन्हें आप कह सकते हैं। ट्रिलियंस के अंदर कोशिकाएं हैं और वो सारे सजीव हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स, वो उनसे हमेशा बात करता रहता है इन द बॉडी बाय द हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है और आपके शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका जो ब्रेन है वो ऑलवेज कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेल्स इन योर बॉडी बाय द हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये समझने वाली बात है। अगर आपका ब्रेन आपके सेल से बात कर सकता है तो आप ब्रेन से ऐसी ही बातें कीजिए सेल्स के साथ में जो आपके लिए हितकर हो, लाभकारी हो। आप वो ही मैसेज पास करिए अपने सेल्स को, अपने बॉडी को, जो आपके लिए लाभकारी हो। जैसे आप कहेंगे कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं समृद्धिवान हूँ, मैं लक्ष्मीवान हूँ, मैं यशवान हूँ, तो आप हमेशा धीरे 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 वैसे होते जाएंगे। अगर आपने आदत बना ली अपने आप को कोसने की कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, मेरे तो भाग्य अच्छे नहीं हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 वैसा ही आपकी ज़िंदगी में घटित होने लग जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि समथिंग फेक, यानी अगर कोई मान लो कोई झूठी बात भी है, इफ़ यू बिलीव इन दैट, अगर वो कोई झूठी बात भी है और आप उसके ऊपर बिलीव करते हो एनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हो तो अ डे विल कम देन दैट इट विल बिकम द रियलिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये विज्ञान की बात है। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इन एनफ बाय समबडी और बाय समवन, देन व्हाट विल हैपन, दैट थिंग विल बिकम द रियलिटी इन हिज और हर लाइफ। वो उसकी ज़िंदगी में सत्य बन जाती है। कैसे समझे इसको? अगर मान लो कोई ये कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो दुखी हूँ, मेरे भाग्य अच्छे नहीं हैं, वो इस चीज़ को दोहराता रहता है, दोहराता रहता है, दोहराता रहता है। अब हो सकता है वास्तविकता के अंदर उसकी प्रेजेंट कंडीशन ऐसी ही हो, प्रेजेंट कंडीशन में हो सकता है कि वो दुखी हो, प्रेजेंट कंडीशन में, वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो। ठीक है, तो ये एक तरह से दिखने वाली बात तो सत्य है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, वो दुखी है। परंतु आप बात को ध्यान से सुनो, गीता में भगवान क्या कहते हैं, ममेवांशो जीव लोके, यह जीव मेरा ही अंश है, यानी हम भगवान के अंश है।
भगवान खुद कह रहे हैं ममेवांसो जीवलोके, इस लोक में यह जो जीव है वो मेरा अंश है। भगवान खुद गीता में क्या कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सबका माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका दादा, मैं ही सबका पितामह, यानी पूरी सृष्टि को बनाने वाला ही मैं ही हूँ। जब भगवान ये कहते हैं इसका मतलब क्या है, हम भगवान के पुत्र हैं। क्रिश्चियनिटी में भी क्या कहते हैं कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। जब हम भगवान, जैसे एक राजा का पुत्र राजकुमार होता है तो क्या वो गरीब होता है, वो राजा के सदृश ही धनवान नहीं होता है क्या? इसका मतलब क्या कि जब हम कहते हैं कि हम भगवान के पुत्र हैं, या भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरी संतान हो, तो जब हम भगवान की संतान हैं तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं, कैसे दुखी हो सकते हैं, कैसे भाग्यहीन हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। समझने वाली बात है ये। देखें, रक्षसयन्ति विश्वासो, आपका विश्वास आपकी रक्षा करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो ज्ञानी कौन बनता है, जिसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय रखता है उसका विनाश होता है। तो ये तीन बातें देखो, श्रद्धा, विश्वास और संशय का न होना, ये आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, भगवत भक्ति प्राप्त कराता है। यानी ये सब चीज़ें आप रिलेट करोगे ना तो आपको समझ में आएगी कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि किस समय सरस्वती आपकी ज़बान पर विद्यमान हो जाती है और आपकी उस बात को सत्य कर देती है। इसके लिए हमेशा हमें शुभ बोलना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में जितनी भी बातें हैं ना, वो सब विज्ञान से रिलेटेड है, हमें उनको समझना चाहिए। उनको जब हम अगर आप मान लो अभी आप नहीं समझ पा रहे तो उनको फॉलो कर दीजिए। जैसे आपको कोई कहता है कि हमेशा शुभ बोलो तो हमेशा शुभ बोलो। जैसे आपको कोई कहता है कि आप प्रेजेंट कंडीशन को भूल करके जो आप बनना चाहते हो वो बनो, वो बोलो। जैसे अभी आपके पास में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मत बोलो मैं गरीब हूँ, आप तो ऐसे बोलो कि मैं करोड़पति हूँ, मैं धनवान हूँ। और वाकई में आप करोड़पति हो, क्योंकि आप आंखों से देख सकते हो, आप अपने पैरों से चल सकते हो, आप अपने हाथों से काम कर सकते हो, आप अपने मुंह से बोल सकते हो, कानों से आप सुन सकते हो। जब इतने सारे आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं, आपकी किडनी काम कर रही है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें आपकी काम कर रही है तो आप अपने आप को क्यों कोसो? आप तो बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ। भगवान क्या कहता है, पिता अहमस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूँ। तो मेरे माता पिता, असली माता पिता हमारे कौन होते हैं? भगवान है। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं तो हम कैसे गरीब हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप अपने आप को पहचानो, आप भगवान के अंश हो, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानो, आप बोलने की शक्ति को समझो, पावर ऑफ वर्ड्स को समझो, क्योंकि जो आप बोलोगे वो धीरे 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 वही होता जाएगा। क्या बोलता हूँ मैं? समथिंग फेक विच इज़ बिलीव्ड एनफ। अगर आपने किसी झूठ को भी मान लो बहुत ज़्यादा बार कह दिया कि नहीं ये सच है, सच है, सच है, तो आपकी ज़िंदगी में वह बात रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बड़े बड़े इसके ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग भी करके देखे गए हैं और यह सत्य सिद्ध हुआ है कि जो आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा आप बन जाते हो। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा अपने आप को भाग्यवान ही समझें, हमेशा अपने आप को लक्ष्मीवान समझें, हमेशा अपने आप को पुत्रवान समझें, हमेशा अपने आप को यशवान, धनवान, धीमान, बुद्धिमान, बलवान ऐसा ही समझे। हर समय आप अपने शरीर के ऊपर, सारे अंगों के ऊपर हाथ फेर करके कहिए, एवरी टॉक विद योर एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर के प्रत्येक सेल्स से आप बात कीजिए कि आप धनवान हो, आप यशवान हो, आप जयमान हो, आप पुत्रवान हो, सब आपके अंदर तो सब अच्छा ही अच्छा है। ऐसा आप धीरे धीरे बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और एक दिन ऐसा होगा कि वो सारी चीज़ें अपने आपके अंदर घटित होने लग जाएगी। जब आप मंत्र जप करते हैं तो वो मंत्र जप क्या करता है? यही तो करता है, आपके हर एक सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। आप इतने ऊर्जावान हो जाते हो कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो लोग आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, उनको आपकी संगति अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आप ऊर्जा से भरे हुए हो। आप ऊर्जा से कैसे भर गए? क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया है, आपने अपने आप के अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लिया है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान लिया है। इसके लिए प्लीज़ 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 आप मंत्र जप चालू कीजिए और भगवान में श्रद्धा रखिए, भगवान में विश्वास रखिए और संशय से रहित हो जाइए और ये मान करके चलिए कि आप भगवान की संतान हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो आप भाग्यहीन हो ही नहीं सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लोगों को जितना ये आपका संदेश फैला सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा होगा और उन लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।